रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। देवी सज्जनों, आत्मदेव सन्यासी से जिद करने लगा, कहा मुझे पुत्र चाहिए, अगर पुत्र नहीं होगा तो पुण्य नामक नरक से मेरा तारण कैसे करेगा। तो सन्यासी ने कहा, शीर्णु विप्र मायाते यद्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्म अवधिता पुत्र नैवच नैवच। तुम्हारी रेखाएं को देख करके और हस्तरेखा देख करके मुझे लगता है कि सप्त जन्म ले लो, सप्त जन्म अवधि तक तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है। तो उसने पांव पकड़ ले, जब आप इतना जानते हैं कि 7 जन्म तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप साधारण सन्यासी नहीं हैं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो देवियों सज्जनों, उन्होंने कहा एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन शर्त उसके साथ क्या की कि सत्यम ना से तपो सोचा, क्या कहा कि सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षा अवधि स्त्री कुरिया 3 पुत्रों निर्मला। क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत जल्पिका है, इसलिए सबसे पहले उसको सत्य का आचरण करना चाहिए। और देवी और सज्जन, हमें भी उसका आचरण करना चाहिए। हम भी संत हैं, गृहस्थी हैं, आप जैसे हैं गृहस्थी वैसे हम भी हैं। तो किसी ने कहा कि किस प्रकार सांत्वना दी होगी कि सत्य बोलो। तो देवी और सज्जनों, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि एक गुरुजी ने देखा कि 2 कन्याएं 10वीं में, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में फर्स्ट आती थी। आचरण भी अच्छा था, संस्कार भी अच्छे थे और घर बार भी उनका संस्कारी था। तो गुरुजी ने सोचा कि इनमें से सत्य कौन बोलता है। तो एक दिन उनको बुलाया और कहा, बेटा मैं ये बीज एक एक मुट्ठी तुम्हें देता हूँ, तुम गमले में जाकर इसे बो देना, पानी डालते रहना, धूप हवा भी देते रहना, लेकिन तुम्हें आपस में ये नहीं बोलना है कि मेरा पौधा इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। उसमें जो कुछ इच्छा हो आप डालते रहना, खाद वगैरह और धूप वगैरह दिखाते रहना, पानी चढ़ाते रहना। देविया सज्जनों, 1 महीना बीत गया। वो जो पौधा था उसने जन्म नहीं लिया, चाहे वो तुलसी का पौधा हो या अन्य कोई पेड़ रहा हो। अब कल गुरुजी के सामने प्रस्तुत करना है। तो जो चालाक थी उसने तुलसी का पौधा लिया और गुरुजी के सामने आ गई। और जो जिसका कुछ भी नहीं हुआ वो खाली गमला लेकर गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया होगा, इसमें तुमने कुछ जो ये तो पौधा लेके आ गए, तुम्हारा कोई पौधा है नहीं। क्या गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, खाद भी डाला, इसमें पानी भी दिया, धूप भी दिखाई, लेकिन इसका निवारण नहीं हो सका, पौधा जमा नहीं। तो गुरुजी ने उसको गले लगाया और जो तुलसी का पौधा लेके आई थी उसको दरकिनार कर दिया। क्योंकि कहा, बेटा ये जमा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ये बीज भून करके दिए थे, मैं ये देखना चाहता था कि सत्य का आचरण कौन कर रहा है, कौन करता है। कि जब तक सत्य का आचरण नहीं करोगे इस संसार में, तब तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। इसीलिए सबसे पहले शर्त, देवी और सज्जनों, इस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि सन्यासी जी ने और परमात्मा ने आत्मदेव को यही कहा कि सत्य का आचरण उनको करना पड़ेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।